हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकली हैं उनमें किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, कि किस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कई कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम मेरिट लिस्ट में किसका कितना स्कोर रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन में कि क्या कुछ गिवन है, जो आपका स्कोर है वो किस तरह से आपका मेजर किया जाएगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होकर आएगी वो किस बेस पर आएगी। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के जो है टीचर्स के लिए आपका जो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा स्कोर है वो यहाँ पे आपके रखे गए हैं जो है एनुअल फैमिली इनकम के बेस पे। अगर आपकी फैमिली इनकम है 180 से कम तो आपके लगेंगे 40 मार्क्स, और अगर आपकी इनकम है 180 टू 220 तो आपके लगेंगे 30 मार्क्स, और अगर आपकी है 2,50,000 से अबो बट 4 लाख से कम है तो 20 मार्क्स, और 4 लाख 6 लाख के बीच में है तो आपके 10 मार्क्स लगेंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्राइटेरिया वो रखा गया है, इनकम को बेस रखा गया है। 40 स्कोर मैक्सिमम आपके यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन, और आई थिंक पढ़ाई के मामले में इस तरह का होना भी नहीं चाहिए कि इनकम के बेस पे आपको जो है मार्क्स लगे और इतना ज़्यादा गैप। तो इसको तो जो जिनकी इनकम हाई है वो बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है। उसके बाद है जो वेटेज है जो एज की, वो आपको मिलेगी 15 मार्क्स की। मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपकी 18 टू 24 है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आपकी अबो 24 एंड 30 के बीच में है तो 10, यानी कि जो 30 टू 36 है उनको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे 15, और 36 टू 42 आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके अबोव 40 है तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद रही बात आपकी एस्टेट की। अगर आपका एस्टेट मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड द आउटकम बाय 150, यानी कि यहाँ पे भी आपके जो मैक्सिमम स्कोर है वो 20 रहेंगे, और आपके कितने मार्क्स आए हैं। वैलिडिटी है जो एस्टेट की वो 20 ईयर्स रहेगी, उसको 20 बाय 150 से मल्टीप्लाई करके तब आपके स्कोर यहाँ पे मेजर किए जाएंगे। को आप किस तरह से ले सकते हो, मान लो आपके 90 मार्क्स आए हैं तो आपके कितने लगेंगे यहाँ पे, 20 बाय 150 तो आपके 12 मार्क्स लगेंगे। इसी तरह आपके मेजर किए जाएंगे, यानी कि जितना भी आपका स्कोर है, मान लो 120 है तो आप उसको 20 बाय 150 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 5 से आप मल्टीप्लाई करके अपना स्कोर आप निकाल सकते हो कि आपके कितने स्कोर लगेंगे। तो यहाँ पर भी आपके जो स्कोर हैं वो भी आपके मायने रखते हैं। ये नहीं कि आपका स्टेट क्वालिफाइड है तो अगर आपके अच्छे मार्क्स से स्टेट क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है वेस्टेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपके 5 मार्क्स लगेंगे। उसके बाद है वेटेज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 हैं, और वो किस तरह से वेटेज किए गए हैं वो आप टेबल में देख लेना। और डेवलपमेंट वेटेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट, तो सेम डिस्ट्रिक्ट की आपको जो है अगर उसी में आपको एम्प्लॉयमेंट है तो 10 मार्क्स आपके उसके लगेंगे। वेटेज ऑफ बेनिफिशियर ऑफ MMPUI फॉर डिटेल प्रोविजन फॉर, तो इसकी जो इसके अंदर कैंडिडेट्स आते हैं उनके आपको 50 मार्क्स लगेंगे, यानी कि टोटल जो लिस्ट आपकी तैयार होगी वो 150 मार्क्स में से तैयार होगी। और आपके जो आपके परसेंटेज के हैं वो 10 मार्क्स किस तरह से मेजर किए जाएंगे। तो 0.05 से आपके जो बीकॉम के मार्क्स हैं, अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो 0.05 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर होंगे, या फिर आपके जो 0.05% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन बीएड, तो बीएड में जो आपके मार्क्स है उसको भी 0.05 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर आपके जो है स्कोर जो यहाँ पे है वो निकाले जाएंगे। तो ये आपके पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, क्योंकि पीआरटी की अभी वैकेंसी निकली नहीं है तो आप उसका भी देख सकते हो उनके +2 के बेस पे, और जो आपकी जेबीटी है उसमें आपका जो स्कोर रहेगा उसके बेस पर आपके जो है मार्क्स यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ क्राइटेरिया इसका रखा गया है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।